गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सबसे पहले योग मसीहा योग पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित इस अयोध्या सुहावल आश्रम के जय गुरुदेव स्वागत आश्रम पर आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को, दूर दराज से चलकर आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। कहा जाता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर मां अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हारे कृपा निधि सज्जन भव पीरा। गुरु महाराज ने कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ने लगता है तब तब कोई ना कोई शक्ति इस धरा पर जन्म लेती है, अवतारित होती है और अधर्म का सफाया कर कर धर्म की स्थापना करती है। तो आज इस घोर कलयुग में ये जो अधर्म बढ़ चुका है, इस अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म की स्थापना को लाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरा पर आए हैं और हम सबके साथ में हम जीवों का उद्धार कर रहे हैं। और जितनी भी दुनिया में पापी अत्याचारी कुकर्मी हैं, उन सबका सफाया करने के लिए प्रकृति को सफाया। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि जब तक संत महात्मा समझाते हैं जीवों की समझ में नहीं आता, लेकिन जिस दिन संत महात्मा बोलना बंद कर देते हैं उस दिन प्रकृति अपना काम शुरू कर देती है। गुरु महाराज ने 10 जुलाई 1952 से लेकर हमें आज तक समझाया, लेकिन हम प्रेमियों के समझ में, संसार के समझ में अभी तक नहीं आया कि गुरु महाराज का उद्देश्य क्या था, वो क्यों आए, किस लिए आए और क्या करवाना चाहते हैं। ये तो केवल परम पिता परमात्मा ने हम पर दया दृष्टि की और हमें ये भेद बताया कि आपको मैं अपने देश पहुंचाने के लिए आया हूँ। अपनी जीवात्मा जिसने अपने माँ के गर्भ में ये वादा किया है कि मैं जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आऊंगी तो आपका सुमिरन ध्यान भजन करूंगी और जहाँ से मेरी जीवात्मा आई है वहां जाने के लिए एक संत सदगुरु के पास में जाकर रास्ता लूंगी। प्रेमियों, जो वादा हमने माँ के गर्भ में किया उसे हम आप तो भूल गए, लेकिन जो करवाता है एक बार वादा वो कभी नहीं भूलता। तो गुरु महाराज उस वादे को पूरा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, पास में जाने के बाद भी, गुरु के पास में जाने के बाद भी अंदर की जो महिलाई है, अंदर की जो कटुता है, उसे हम अभी तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप तो आते हो, रोते हो और कहते हो कि मालिक दया नहीं करते, मालिक दया नहीं करते। तो गुरु महाराज ने कहा कि दया तो मैं बराबर कर रहा हूँ। जब डोली आपकी फटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब दया डालने जाता हूँ तो उस फटी हुई झोली से दया निकल जाती है। तो आप कहोगे कैसे, दया कैसे निकल जाती है और हमारी झोली कैसे फटी हुई है। तो एक प्रमाण देकर गुरु महाराज ने समझाया है कि एक गांव में एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए गए। उन्होंने एक दरवाजे पर अलग जगह दी। एक बहन से कहा कि मुझे कुछ रोटी दे दीजिए। उस बहन ने आकर रोटी दी। तो उसने देखा कि कोई महात्मा है तो इनसे पूछकर कुछ ले लेते हैं। तो कहने लगे कि महात्मा जी, क्या आप मुझे दीक्षा दोगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर, लेकिन आज नहीं कल दूंगा। उस महात्मा ने क्या कहा, आज नहीं कल दूंगा। अब इस इंतजार में, इस आशा में उस बहन ने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल
मिलने ही वाली है। जब ये महात्मा मुझे दीक्षा दे देंगे तो मैं अपने आत्मा को जगाने का रास्ता प्राप्त कर लूंगी। लेकिन जब वो इतना बड़ा रास्ता मुझे देंगे तो उन्हें मैं सादी रोटी तो नहीं दे सकती, सब्जी तो नहीं दे सकती, उन्हें आज कुछ अच्छा खिला लूंगी। तो उसने बड़े श्रद्धा से उस महात्मा के लिए खीर बनाई, खीर बना कर रखी, महात्मा का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जब महात्मा जी आए, अलग लगाई, वो बहन जो है एक कटोरे में खीर को लेकर आई। आप जैसे ही कटोरा आगे किया, कहने लगे कि महात्मा जी, मैंने आज आपके लिए जो है खीर बनाई है, तो आपका जो